अरुण! हाँ? कौन चिल्लाया? चलो चलो तो देखो तो। भैया क्या हुआ? क्या हुआ? चिल्लाया क्यों? कोई सपना देखा क्या? हाँ तो कौन सा सपना देखा? राष्ट्रपति बने कि प्रधानमंत्री बने? कुछ लोगों ने तलवार से मारा अरुण को। क्यों तुम्हारा ये चिरंजीव को कहता हूँ, समझ रही हो ना? हरामजादा, ये कोई अच्छा सपना देखना नहीं आता। सपना देखेगा कोई एक अच्छी नौकरी मिली, बहन की अच्छी शादी करवाई, नहीं सपना देखेगा दोस्त को कोई तलवार से मार रहा है। इसकी सारी चिंता है अपने दोस्त को लेकर। अरे वो तो सोने की चम्मच मुंह में लेके जन्म लिया, ऊपर से नौकरी कर रहा है। और तू क्या? हाँ, इतना बड़ा हो गया, अभी तक एक काम काज का ठिकाना नहीं, एक नौकरी तक नहीं जुटा पाया। नौकरी तो हुआ था, नहीं जमेगा तो क्या करेगा? परवड़ेगा नहीं। इस चिरंजीव का मगज में भगवान ने बुद्धि नहीं दिया ना, एक गरम तावा दे दिया, हमेशा गरम गरम ही रहता है। ऑफिस का बॉस उसका पीओ को लेकर कुछ कर रहा है तो उनका दिमाग गरम हो गया। उसको लात मार के भगाएगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ, सर पे बिठा के पूजा करेगा। एक बाप दिन रात मेहनत कर रहा है और साहब आजादी का मजा ले रहा है, और रात को अनप शनप सपना देख रहा है। हरामजादा लड़का हुआ, उल्लू के पट्टे कहीं के। सो जा। अरुण, अरुण! देवा, देवा, देवा तू? अरुण, तू ठीक है ना? हाँ, पर तू इतनी रात में? नहीं, वो मैं तुमको देखने आ गया। देखने? इतनी रात में? चल अंदर चल। अरे नहीं, सुनना, अभी मैं जा रहा हूँ। हाँ, सुन तो। अरे देवा, इतनी रात को तू? घर में कुछ हुआ है? नहीं आंटी जी, सब कुछ ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ? रुक, सच सच बताना क्या हुआ? बोला ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं हुआ तो इतनी रात में तुम ऐसे ही आए हो? बोलना क्या हुआ? एक्चुअली एक बुरा सपना देखा था, इसलिए इसको देखने आ गया। देखा कि रास्ते में कुछ गुंडों के साथ इसकी मारपीट हो रही है और वो लोग इसको तलवार से मार रहे हैं। ओह, सुबह मैंने उसे कहा था रास्ते में कुछ लड़कियों को टीस करने में मेरी उनसे मचमच हुई थी। उसी बात का महाभारत बना के सपना देखा कि वो लोग मेरा खून करने के लिए आ रहे। वाह मेरे दोस्त, तू बड़ा जीनियस है। इसी को कहता है दोस्ती। ऐसी दोस्ती आजकल कहाँ होती है? दो एक मिल सकता है म्यूजियम। हाँ, दोस्ती बोलो तो था हमारे कॉलेज में। इतनी रात को तुम अपना रेडियो एफएम चालू मत करो। ए देवा सुन, इतनी रात को घर मत जाना, इधर ही सो जाओ। चलो। अरुण, बाबा मुझे हमेशा गालियां देते रहते हैं। तू अच्छी नौकरी कर रहा है और मैं घर में बैठकर अब मैं बाबा को ठीक से समझा भी नहीं पा रहा हूँ कि तू और मैं अलग नहीं है। तेरा भला होगा, मुझे कितनी खुशी होगी। ये तुझे याद है क्या, जब तू फर्स्ट क्लास में पास हुआ था तो मैंने क्या किया था? बीच रास्ते में सारे बसों को रुकाकर सबको बुला के चिल्लाकर मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला सबको सुनाया था, और पैसा उधार लेके वो घड़ी भी दिलाया था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है मालूम? तेरे जैसा एक अच्छा आधी खोपड़ी वाला दोस्त। तूने एक खींच के है। तू मेरा सिर्फ दोस्त ही नहीं, तू मेरे भाई जैसा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे पता है, तू खुद को मिटा के भी मुझे जिंदा रखेगा। चलो चलो चलो। टिकट। रहो दे।
सोच रही है कि मैं आपका ही आदमी हूँ। किसको खून किया? खून मैं क्यों करूँगा? खून नहीं किया तो तेरे शर्ट में खून का धब्बा कहाँ से है? थाने में ले जाके 3rd डिग्री लगाएगा ना तो फड़ सब बोलेगा। हाँ क्या रे, मुंह खोलेगा कि यहीं शुरू करूं? हाँ टिकट टिकट टिकट। ऐसे आदमी को आपने बस में जगह दिया? अरे पहले आके उठ के बैठ गया ना, मैं देख नहीं पाया। टिकट कटने गया तो देखा, डर के मारे आगे नहीं गया। रिस्क लेने की जरूरत क्या थी? उतार दो उसे। अरे जबरदस्ती उतरने गया तो अरे वो साथ में है ना पुलिस। अरे कोई भरोसा है क्या आज के दिन में उसी को ना काट डाले? थाने में ले जाके अच्छे से धोना उसे। जाओ कुछ दिन जेल का मीठा पानी पी कर आओ। बदतमीज। शर्ट उतर के आने के लिए क्यों कहा था मालूम पड़ा? चल रे। देवदत्त रॉय जी आप अंदर आइए। हाँ प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। नाम? देवदत्त रॉय, क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएट, हिस्ट्री ऑनर्स। शो योर सर्टिफिकेट्स। व्हाट हैपेंड? आर यू कंफ्यूज्ड? एक्चुअली सर वो मैं आ रहा था। प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। ये खून नहीं है सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। एक रंग है, रंग कलर है सर। सर प्लीज सर मेरा इंटरव्यू लीजिए सर। इन नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है सर। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ सर आपके आगे। प्लीज सर। हम लोग भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं भाई। तुम्हारा इंटरव्यू लेने से हमारी नौकरी चली जाएगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। खून नहीं किया जाओ सर। ना, नहीं तो आप लोगों का इंटरव्यू नहीं होगा। सर मैं खूनी नहीं हूँ सर। आप लोग गलत समझ रहे हैं सर। मेरा सर्टिफिकेट सर प्लीज सर। कितना डेंजरस, खून करके इंटरव्यू देने आया। अरे बाबा, प्रमोशन नहीं दिया तो हम लोगों को खून कर डालेगा। कैसा नसीब लेके आया समझ में आई ना? इससे तो अच्छा रेल लाइन के बाजू में फूटा नसीब। वो कलर का डब्बा को भी समझ में आया उसका कुछ नहीं होगा। गिर इसके ऊपर। हर इंसान में एक शर्म होती है, इसका तो वो भी नहीं। इतने सारे पैसा खर्च करके उसको पढ़ाया लिखाया। क्यों? क्योंकि वो बाप का नाम रोशन करेगा। निकम्मे कहीं के। मेहनत करते करते मुझ तो जान निकलती जा रही है। आप हमेशा भाई को गालियां क्यों देते रहते हो? हाँ तो जा, थोड़ा सा हल्दी कुंकू लेके आ, तेरा भाई की आरती उतारो। निकम्मा देवता। वो जन्म से परेशान करता आ रहा है। जब पैदा हुआ तो घासलेट का क्राइसिस था। तेरी माँ दूध गर्म करने के लिए इधर उधर भागती थी और अभी भी क्राइसिस से लेके चल रहा है। छोटी बहन काम करके परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है और ये मुंह फुट कर रोटी तोड़े जा रहे हैं। देवा एकदम खाना छोड़ के मत जा, वरना मैं एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। खा ले। नाम क्या? नाम नहीं पता, हर रोज मेरे को एक ही बात बोलता है। आई लव यू। है? ना टेंशन नहीं लेना, कल मैं भी आपके साथ रहूंगा। लड़का को दिखा देना, मैं उसका बीमारी ठीक कर दूंगा। ये लीजिए, इसमें अपना नाम, ठिकाना और फोन नंबर लिख के कंप्लेंट लिखिए। आई लव यू। अभी तक आ नहीं रहे। उनमें से कौन सा? वो रहा, ऑरेंज टी शर्ट पहने लाए। लगता है आज आएगी नहीं। ठीक है, आप जाइए, हो मैं उसका मरम्मत करता हूँ। हो कब तक घर पे रहोगी? मैं कल फिर आऊँगा।
मस्त लग रहा हूँ ना मैं? 1000 रुपए का है। लड़की पटाने के लिए खरीदा? आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ। अच्छा तो मुझे बताओ, इनमें से कौन सी लड़की पटेगी, कब पटेगी, कितने बजे पटेगी, देखने में कैसी होगी? चलो दिखाता हूँ। कहाँ? अरे ससुराल में। अरे सामने वैलेंटाइन ना, इसलिए मैंने तुम्हें लेने आया। अरे ये क्या कर रहे हो? जरा गाड़ी लाना। ए, चल 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 पहले। अरे छोड़ो यार। चल, क्या कर छोड़ूंगा रहे तो हो? जरूर। अरे दूसरा। वैलेंटाइन दिखाऊंगा नहीं क्या? आम जाम अरे छोड़ो भाई। सीताफल सब तुम्हारे लिए रेडी है। चलो चल। अरे अरे चल उठ। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उठ। अरे चलो। आप गलत समझ रहे हो भाई। अरे मुझे थाने में क्यों लेके आए हो? आम खाओ, आम हापूस। अच्छा नहीं होगा, देखो मैं बोल देता हूँ। लीची लीची मुजफ्फरपुर का। हाँ। मारते क्यों मुझे? अभी तो सीताफल बाकी है। हाँ। रोज बस स्टॉप में खड़ा होके आई लव यू बोलना। अरुण, आप मेरे दोस्त को थाने में ले आके मार क्यों रहे हैं? उसको लवेरिया हुआ। रोज बस स्टॉप में फंदा लगा के लड़की पटाने के लिए बैठा रहता। एक लड़की, उसके नाम से कंप्लेंट दिया, यहाँ उसकी इलाज हो रहा है। जिस लड़की ने मेरे नाम का कंप्लेंट किया है, जाओ उसे बुला के लाओ। अगर वो लड़की मेरे सामने आकर कहे, उसके बाद जी भर के मुझे मार देना। उसके पहले अगर मेरा बाल भी बांका हुआ ना, मैं ह्यूमन राइट्स में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। बुलाओ लड़की को। आइए आइए। क्या हुआ साहब? देखो तो, यही लड़का रोज बस स्टॉप में खड़ा होके आपको आई लव यू बोलता ना। क्यों, इसने ही बोला था? नको नको, ये नहीं बोला। ये बोला तो हो जाता। क्या हो जाता? आपके पास नहीं आती, मैरिज रजिस्टर के पास जाती। स्टूपिड गर्ल कहीं की। चाहिए यहाँ से, और कभी भी पुलिस स्टेशन में मत आना। ये कांस्टेबल, लॉकअप खोल दो। सर, पब्लिक क्यों आप पे चिढ़ती है मालूम है? इसीलिए जरूरत माँ की थी और लाए मौसी। आजा 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 आजा। कुछ दिन बाद मैं भी इंस्पेक्टर बन रहा हूँ। हाँ, इंटरव्यू हो गया है और उस वक्त कांजूर मार्ग में तुम्हारा ट्रांसफर करके इस कुर्सी में मैं बैठूंगा। मैं सुन रहे हो ना? आपके ये दोस्त को ये सब फालतू बातें करने के लिए रोक दीजिए। हाँ? नहीं तो फिर से केस डाल के लॉकअप में डाल दूंगा। कौन सा चार्ज? कौन सा चार्ज? हाँ? यार एक मिनट यार। सॉरी सॉरी सर। चल 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 चल। अरे चलना यार, तू क्या कर रहा है यार? चलना बाहर बात करते हैं। शर्म नहीं आती तेरे को? लड़की के चक्कर में तो लॉकअप में आ गया। ऐसे अगर तू करता रहा ना तो मैं तेरे लिए पुलिस स्टेशन तक नहीं आऊंगा। चलेंगे साथ में हम दोनों उम्र भर, चलेंगे साथ में हम दोनों उम्र भर, है वादा आज से चलेंगे साथ में, है दो साथ में चलेंगे उम्र भर, साथ साथ चलेंगे एक ही सुर गाएंगे, साथ साथ चलेंगे एक ही सुर गाएंगे, जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर चलेंगे साथ में हम दोनों उम्र भर, चलेंगे साथ में हम दोनों उम्र भर।
दोनों रहते हैं अपनी ही धुन में खुशी से, न जाने क्या होगा ना होगा बस वही जाने। साथ साथ चलेंगे एक ही सुर गाएंगे, साथ साथ चलेंगे एक ही सुर गाएंगे। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर चलेंगे साथ में हम दोनों उम्र भर, चलेंगे साथ में हम दोनों उम्र भर। किससे कहें तेरा मेरा रिश्ता कितना मजबूत है, हो न देखा दुनिया में कभी भी ऐसा दोस्ताना। साथ साथ चलेंगे एक ही सुर गाएंगे, साथ साथ चलेंगे एक ही सुर गाएंगे। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर चलेंगे साथ में हम दोनों उम्र भर, चलेंगे साथ में हम दोनों उम्र भर। साथ साथ चलेंगे एक ही सुर गाएंगे, साथ साथ चलेंगे एक ही सुर गाएंगे। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर चलेंगे साथ में हम दोनों उम्र भर, चलेंगे साथ में हम दोनों उम्र भर। ये देखो हुआ कि नहीं। हाँ हो गया। दादा इसका सलवार बना दो। उनको ये डिलीवरी दे देना, आप मेरे साथ आइए। ये अब क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छोड़ दो मुझे।
पैसे पड़ा था ना। दादागिरी हो रहा है हाँ? सर मेरी एक बात तो उसकी एक भी बात मत सुना। मैं उसको बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। एक खूनी गुंडा। उधर क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। चलो आज तुमको मशीन में डाल के रस निकाल। सर प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज। माफ कीजिए भाई। आपको ना लैंप पोस्ट में लगा के मारना चाहिए। 3 महीना का किराया बाकी और आप कहते हो माफ करो भाई। अरे भिखारी समझ रखे हो क्या? अरे आज मैं किराया लेके बिना नहीं जाऊंगा। ठिकाना दे देता हूँ, लड़की का ऑफिस में चले जाओ। किराया लेने के लिए मैं आपका लड़की का ऑफिस में जाऊंगा? वो तुम्हारी मर्जी, जाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो घर से निकाल के ताला लगा दूंगा। एक बार घर के अंदर पाँव रख के देख, क्या ऐसा मालूंगा बाप का नाम भूल जाएगा। अरे आप मेरे बाप पे गए, साला बेवड़ा, चुआखोर। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ अंकल? क्या सोच रखा तुम लोगों ने? किराया नहीं दोगे और ऊपर से बाप पे गए। अंकल मैं तो हर महीने का भाड़ा पापा को देती हूँ। वो सब दारू के भट्टी में और जुआ के अड्डे में जाता है, मेरे हाथ पे नहीं आता है। नेम प्लेट लगा है। 3 महीने का भाड़े के लिए मर रहा है। बेकार लोग, पैसे दे देना। एक साथ पूरा नहीं दे पाऊंगी, अगले महीने बाकी का देती हूँ। अभी से घर का भाड़ा आप मुझसे ही लेना। 100 रुपये लिया। काला पूता खरीद के ना थोड़ा सा नेम प्लेट में थोड़ा सा मुंह में लगाओ। तुमको शर्म नहीं आती? ले तेरा, इस उम्र में थोड़ा सा दारू पी, उसमें शर्म की क्या बात है? ये लोग कभी प्रोग्रेसिव होने वाले नहीं है। नीतू क्या हुआ? पापा ने कुछ कहा है? ना। तो फिर क्यों रो रही है? क्या हुआ? दीदी, मैं सलवार का नाम देने गई थी तो वहाँ उन लोगों ने मुझे छुआ और मैंने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। तब वो आदमी ने मेरी साड़ी में लाइटर से आग लगा दिया। तभी एक आदमी ने आके मुझे बचाया। टेलर को बहुत मारा। डर के मारे मैं वहाँ रह नहीं पाई और मैं भाग के आ गई। तू क्या माय फेयर लेडी में सलवार बनाने गई थी? हाँ। कजरा, अरे आप आखिर पकड़े ही गए ना। अभी केस कौन सा है? मिस केस, अरे लड़की के बगैर केस। कुछ समझ में आया? नहीं तो। बड़े होने के बाद समझ में आ जाएगा। चलता हूँ। हाँ ठीक। सॉरी, मुझे एक्चुअली कुछ समझ नहीं आया। नीतू से सब सुना मैंने। वो मेरी बहन। नसीब से वो आपकी बहन है, नहीं तो मेरा वनवास हो जाता। ससुराल जाके आता तो घर में जगह नहीं मिलती। मुझसे भूल हो गई। असल में उस दिन आपके कपड़े में खून, पुलिस आपको लेकर जा रही देखकर मुझे लगा था कि आप खूनी क्रिमिनल हूँ। मेरे शर्ट पे खून नहीं था, वो था रंग। और पुलिस मेरे को पकड़ के नहीं ले जा रही थी, पुलिस अपने काम से जा रही थी और मैं जा रहा था अपने इंटरव्यू के लिए। और आपको लगा कि मैं खूनी क्रिमिनल हूँ और आपने पुलिस को बुला के उनको बोला कि इसको थाने में ले जाके अच्छे से धुलाई करना। और इस बार तो आपने पुलिस को बुला के मुझे उनके हाथ में दे दिया। पुलिस ने आपको मारा नहीं तो? मारती तो खुश होती। कुछ हो जाता तो?
थैंक्स। अच्छा, आपका नाम जान सकता हूँ क्या मैं? कविता। किसने लिखा? मतलब? हमारे माँ बाबा ने। ओह, समझ गया समझ गया, दोनों ने एक साथ मिलकर लिखी होगी। इंटरेस्टिंग पर्सन। दीदी चक्कर चला सकते हो? ज्यादा होशियारी मत मारना। चलो चल। जी। पापा। माँ। सुन, इसको घर पे रख के फिर कहीं जाना। तेरी माँ को कहना मैं 2-3 जगह पे घूम के फिर घर पे आऊंगा। आता हूँ। गुड मॉर्निंग। इधर मैं आपको बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग। आप? गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? मैं तो यहीं से रोज बस पकड़ के ऑफिस में जाती हूँ। कोई आने वाला है क्या? नहीं, देख रहा हूँ कि आसपास पुलिस तो नहीं है ना। मैं देख रही हूँ कि आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। ठीक है, फिर से कह रही हूँ सॉरी। पुलर बिना चटनी कैसे बनी, और पुलर बिना चटनी। वो क्या आपका है? नहीं, अपना नहीं है। वो क्या है ना कि कहीं रखे हुए बक्से को हाथ नहीं लगाना चाहिए, कहीं बम हो सकता है ना। आप ऑफिस जा रही हैं ना? आज बस का कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ऐसा करता हूँ, मैं आपके लिए टैक्सी मंगवा देती हूँ। अरे ना ना, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। अरे कहाँ समय है? देखिए ना, अभी तो 9 बजे हैं और अभी तो एक नया नियम आया है कि 10 बजे ऑफिस शुरू हो जाना चाहिए। रुकिए, मैं टैक्सी मंगाता हूँ। सोने का बक्सा हाथ लग रहा है। अरे रुक 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 रुक, अरे कचरे वाले रुक। ये बक्सा लेके कहाँ जा रहा है तू? घर जा रहा है। अरे किसी का कुछ भी उठा के तू घर चला जाएगा? ये बक्सा दे मेरा। अरे तिकड़े पड़ेला होता तेला हो गया। अरे वहाँ पे पड़ा नहीं था, मैंने रखा था। ये ला बाप, कचरा झूठ मारते ना। अरे काम के पेटी कचरे पे रखेला है, मेरा हाथ में लगा तो मेरा माल। अरे कचरे की औलाद तेरे बाप का नहीं, मेरे बाप का माल है। इसके अंदर जंतर मंतर है। छक्का मार रहा मेरे साथ। अभी दीदी को बोला वो मैं, अभी वो जंतर मंतर हो गया। प्रेम किया है ना। अरे प्रेम करने वाले ना झूठ बोलते हैं। अच्छा ये सूटकेस नहीं, लाइन केस। ये बाप ले जा ले। अपन के क्या ये क्या आपका नहीं था? पापा का। अरे जरा संभाल के, अगर इसमें बम रहा ना तो फूट जाएगा। अगर वो आपके हाथ में होता तो क्या मैं आपसे बात नहीं करती? ना कि मैं आपको देख के मुंह फेर के चली जाती। 2 बार गलती हुई है, अब नहीं। बस का कोई गड़बड़ नहीं है। सॉरी।
तुझे देखकर कोई बोलेगा तू ग्रेजुएट? हिस्ट्री में ऑनर्स। बोलने में शर्म नहीं आ रही? ऑनर्स ग्रेजुएट होकर कूली जैसा काम कर रहा है। इतना नहीं किया ना तो जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। कौन? आज ही मेरे ऑफिस में जाकर एमडी से मिल लेना, मैंने उन्हें सब समझा कर रखा है। बिल्कुल मिस मत करना, पहले बोल देता हूँ। हाँ चल बाय। अरे 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 शाम को मिलते हैं। अच्छा पागल आदमी। इकरार हो। मैं कम इन सर? यस कम इन। अरुण ने आपसे मिलने के लिए मुझे बोला था सर। ओह आप ही देवदत्त जी। टेक योर सीट। थैंक यू सर। उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। और ये हैं हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर शिवानंद घोष। नमस्ते। नमस्ते। अब सर मेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अगर चाहते हैं तो आज ही आप काम पे ज्वाइन कर सकते। अब सर आपने यस मेरा सर्टिफिकेट नहीं देखा सर। यू आर फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्रेजुएट, हिस्ट्री में ऑनर्स और एक अच्छा खानदान से ताल्लुक रखते हुए, और ये पोस्ट के लिए जो पहली जरूरत। अरुण ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया, इसीलिए आपको ये नौकरी देने में देर नहीं। सच में मुझे नौकरी मिल गई सर? आपको डाउट हो रहा है? घोष बाबू इनका चेम्बर दिखा दीजिए। आइए। थैंक यू सर। थैंक्स आपका दोस्त को बोलिए, जाइए उनके साथ। आइए। हेलो। नहीं मैं अरुण नहीं, मेरा नाम देवदत्त रॉय। मैंने आज ही ज्वाइन किया है। हाँ ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा। हाँ जी। नमस्ते सर, मैंने चाव विशु। क्या है सर? वो स्टोर रूम में और एक विशु है ना, इसीलिए लोग मुझे चाव विशु बोलते हैं। सर उससे मेरा टीएलपी बहुत ऊपर गया है, आप उनको सब जानते हैं सर। अरुण कहाँ बैठते थे? यहीं बैठता था, आप जहाँ बैठे ना उधर ही बैठता था। मतलब? अरुण जी ने नौकरी छोड़ दी ना तो आपका लाइन क्लियर हो गया है सर। आपका ये जो केस है ना, अरे आपन की तरह, अरे अपना ससुरा ना खुद बैठ के ना मुझे बचा के गए सर। और अरुण जी भी तो आपको बचाए ना सर। किस्मत साहब, किस्मत, सब नसीब अपना अपना। तुमने मुझसे जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सच है? फोन के पास कोई फॉल्स बुलेटिन नहीं होता साहब। अब इसमें सबको पता है। आ सकता हूँ सर? आइए। क्या हुआ सर? क्या ये सच है कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ उस कुर्सी पे अरुण बैठता था? अरुण ने नौकरी छोड़ी मेरी खातिर? बैठिए तो। नहीं ठीक है, पहले ये बताइए कि ये बात सच है या नहीं? सच है। क्या हुआ बताएगा भी नहीं? एमडी ने तुझे नौकरी नहीं दी? अरे बाहर में गई तेरी नौकरी, मुझे नहीं करनी वो नौकरी। देवा, हीरो बन रहा है तू? हीरो? देवा के पास नौकरी नहीं है, घर में बैठकर रोटियां तोड़ते रहता है, उसके लिए कुछ करना जरूरी है। इसके लिए तूने अपनी नौकरी छोड़ के वो नौकरी मुझे दे दी। देवा मेरी एक बात तो सुन। अरे क्या सुनूं तेरी? तू मेरे पे दया कर रहा है और आज मैं तेरा दया पात्र हो गया। अगर मेरी दोस्ती तेरे लिए अपमानजनक है तो किसी को भी मत बोल कि मैं तेरा दोस्त हूं। बोल देना कि एक समय मैं तेरा दोस्त था, अब नहीं हूं। बस प्लीज, अब मेहरबानी करके तू मेरी कोई बात सुनेगा प्लीज। मेरी पुलिस की नौकरी पक्की हो गई और इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। एमडी ने मुझे कहा था कि मेरे पहचान में से कोई अच्छा कैंडिडेट देने के लिए तो तुझसे अच्छा मुझे और कौन मिल सकता है देवा। इसलिए मैंने एमडी से तेरे बारे में कहा। मैंने तुझे छोटा या नीचे गिराना नहीं चाहा। हमारी दोस्ती एक आध दिन के लिए नहीं है देवा, बहुत सालों से। नौकरी के बगैर अगर मैं मर भी गया होता ना तो मरने से पहले मैं अपने एमडी को बोल के जाता कि मेरी नौकरी मेरे दोस्त देवदत्त को आप दे देना।
उससे अच्छा और कोई नहीं। तू मुझे आधी खोपड़ी बोलता था ना, बिल्कुल ठीक ही बोलता था। कुछ बिना समझे ही मैंने तुझ पर हाथ उठाया। तू कैसे मेरे अंदर की अच्छाई को देख लेता है? अरे एक तमाचा मारेगा मुझे? मारना, खूब जोर से, ठीक उसी तरह जैसे मैंने मारा था। मार। आज नहीं मारूंगा। जब देखूंगा तू मुझ पर दया कर रहा है, हमारी दोस्ती का अपमान कर रहा है, उस दिन मैं तुझे मारूंगा। इससे भी ज्यादा बहुत जोर से मारूंगा मेरे दोस्त। अरे अंकल जी, ये सब छोड़िए ना, इधर आइए ना, बहुत अच्छा न्यूज है। तो ये खबर किसका है, तुम्हारा या उसका? मेरा न्यूज हो या देवा का, देवा का न्यूज हो या मेरा। क्या हुआ, क्या हुआ? यही क्या, तुम्हारा चिरंजीव रास्ते में गिर रहा था तो ये दोस्त ने बचा लिया। अरे नाना, वो सब कुछ भी नहीं है। बताना। मुझे नौकरी मिल गई है। रहने दे। मैं भगवान को रोज प्रार्थना करती तेरा एक नौकरी के लिए। भगवान ने आज मेरी सुन ली। भगवान नहीं माँ, अरुण ने अपने ऑफिस में मुझे नौकरी दिलवाई। ओह, नौकरी नहीं मिली इसीलिए मैंने तुझे क्या क्या सुनाया। कल से और तो कुछ नहीं कह सकूंगा। ये 50 रुपया दे, मिठाई लेके आऊं। हाँ दे। 100 रुपए ले जाओ। हाँ अरुण, तुम्हारा दोस्त को समझाना कि दिमाग गर्म करके ये नौकरी भी छोड़ना दे। बिल्कुल चिंता न करें अंकल जी, वहाँ पे किसी का भी दिमाग गर्म नहीं होता। इट्स अ रेफ्रिजरेटर कंपनी। ओ तो बहुत निश्चिंत है। मैं आता हूँ। आप भी ना, कितना सैलरी है तेरा? बोलो क्या, वो गारमेंट्स कंपनी से तू महीने में 5-6 साड़ी आराम से ला सकती है। मैं क्या अपने लिए पूछ रही हूँ? फिर पूछा किस लिए? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि इतने पैसों में मेरी भाभी आ सकती है कि नहीं? ज्यादा सियानपट्टी मत कर। पहले तेरी भी तो विदाई करनी है।